थाने में मैंने पर्चा करा रखा था, मेरी बीवी अगवा हो गई है। मुझे नहीं पता था कि मेरी बीवी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। मैंने उसके पाँव पकड़ लिए कि अल्लाह का वास्ता है कि मेरी जो बेटी है उसके बगैर मैं नहीं रह सकता हूँ, वो मेरी इज़्ज़त है। मेरी बीवी है जो मेरे निकाह में है, वो किसी और के साथ जा रही है, मेरे घर जाता रहा है, मेरी बीवी मुझे नशे की गोलियाँ देती रही है। अब इससे ज़्यादा इज़्ज़त मेरी क्या ख़राब हो गई या उसकी क्या ख़राब हो गई। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमरा न्यूज़ और मैं हूं तैयबा भट्ट। आज से कुछ रोज़ कबल एक शख्स ने ज़िला कचहरी के फर्स्ट फ्लोर से कूद कर ख़ुदकुशी करने की कोशिश की और ये वीडियो बड़ी वायरल भी हुई। वजह अभी तक जो है वो नहीं सामने आ सकी थी। आज मैं इन्हीं के साथ मौजूद हूँ। ये इनका नाम अब्दुर्रहमान है। इन्हीं से जान लेते हैं कि आखिर वो वजह क्या थी कि इनको ख़ुदकुशी करना पड़ी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अब्दुर्रहमान, मुझे बताएं कि ऐसा क्या हो गया कि आप इंसाफ के लिए लोग जाते हैं कोर्ट्स में, कचहरियों में, कि लेकिन आपने वहाँ जाकर ख़ुदकुशी करने का फ़ैसला कर लिया? बात यह है कि मैंने ना अपनी बीवी का एक पर्चा करवा रखा था लारी अड्डा में, यादगार जो है ना उसके साथ लारी अड्डा, वहाँ पे थाने में मैंने पर्चा करा रखा था, मेरी बीवी अगवा हो गई है। तो बात यह है कि जब मेरी बीवी बरामद कर ली उसने थानेदार ने, ठीक है ना जी, तो जब यहाँ पे आई फिर उसने बयान दे दिए उनके, वो कहती कि मैं खुद आई हूँ, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया। तो फिर ये मामला तो है कि निकाह मेरे में थी, तो जज ने उसी लड़के की जो खाला है ना उसके साथ ही जज साहब ने भेज दी। अब बात यह है कि ख़ुदकुशी करने का ये मकसद था कि मेरी जो वाइफ है वो मेरे निकाह में है, ठीक है ना, उसमें मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा है। अब मेरी जो सास है वो भी मेरे साथ थी और बात यह है कि जो मेरे निकाह में है तो जज को चाहिए था या उसे दारुल भेजता अगर मेरे साथ नहीं जाना चाहती थी, या उसकी वालदा के साथ भेज देते। अब बात यह कि लड़के की खाला के साथ, यानी कि लड़के के साथ ही भेज दी ना उसने। फिर जब बाहर आई मेरी बीवी तो मैंने उसके पाँव पकड़ लिए कि अल्लाह का वास्ता है कि मेरी जो बेटी है उसके बगैर मैं नहीं रह सकता हूँ, वो मेरी इज़्ज़त है। तू तो जो कर लिया, लेकिन मेरी बेटी को ज़लील तो ना करो। तो ऐसा कर, तू घर चलो, तो कोई ऐसा मसला नहीं है, मैंने तुम्हें माफ़ किया, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता। लेकिन उसने मुझे ये कह दिया कि मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। फिर उसके मैं फिर क्या करता, मेरे ज़हन में जो आया वो मैं कर लिया कि ताकि मेरी बीवी है जो मेरे निकाह में है वो किसी और के साथ जा रही है, जो हमारा रिश्तेदार नहीं है, जो हमारा कोई खूनी रिश्ता उसके साथ नहीं है, ठीक है ना। हम उसको, मैंने फ़र्स्ट टाइम उस लड़के को देखा है और लड़के की खाला, लड़का और लड़के की खाला एक जगह पर रह रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि ये सिलसिला कब से चल रहा था, आप लाइम थे इस बात से? बात यह है कि जब ये मैंने पर्चा यहाँ पे लारी अड्डा में करवाया तो मुझे नहीं पता था कि मेरी बीवी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, ठीक है ना। ये तो मुझे जब हमने बरामद, यानी कि तफ्तीशी साहब ने बरामद की, अनवर साहब ने, तो जब थाने आई तो फिर पता चला कि ये अपनी मर्ज़ी से गई है, ठीक है ना। तो असल बात है जब थाने आ गई थी बरामद, हमने शुरू से बात है कि जब हमने यहाँ से थाने से रवाना हुए हैं उस फैक्ट्री में, जिस फैक्ट्री में वो काम कर रहा था, जहाँ पे नंबर ट्रेस हुए, तो वहाँ से एक बंदे ने बताया कि वो मेरे क्वार्टर में रह रहा है, अपनी फैमिली लेकर आया है। जब वहाँ पे गया तो जब हमने अंदर दाखिल हुए हैं तो मेरी बीवी इस हालत में पड़ी थी कि मैं बयान वो नहीं कर सकता हूँ। मेरी बीवी ने मुझे ये बताया है जब थाने आई है कि मैंने कहा सबा तुमने ऐसे क्यों किया, क्यों ऐसे तुमने किया। वो कह रही कि मैं क्या करती, मुझे 3 माह हो चुके थे कि वो औरत मुझे बार बार कह रही थी इससे बात करो। आखिर मैं उसकी बातों में आ गई, मैंने बात करना शुरू कर दी, फिर मैसेज करना शुरू कर दिए, कॉल पे बात होना शुरू की। फिर आस्ता आस्ता इस दलदल में ना फंसी गई। फिर बात यह है कि फिर हम वापस चले गए। मेरे वालिद साहब नहीं रह रहे थे इधर, वो नबीन है, ज़ईफ़ है, वो कहते हैं हमने नहीं इधर लाहौर रहना, मैं वापस चला गया। मेरी बीवी को ये वहाँ पे जाता रहा है रनाला खुर्द में, मेरे घर जाता रहा है। मेरी बीवी मुझे नशे की गोलियाँ देती रही है, ठीक है। स्टाम्प पेपर भी उन्होंने जारी करवाया है भी ये बच्चे मैंने अपनी रज़ामंदगी से दे रहे हैं, वो स्टाम्प भी उन्होंने पता नहीं कहाँ से जारी करवाया। सारा मामला ख़राब करने वाला है ना जी, वो अनवर थानेदार है। अनवर थानेदार ने मुझसे 30,000 रुपये लिया, ठीक है ना, भी तुम्हारी इज़्ज़त है ये ख़राब हो जाएगी तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको आपकी फ़ेवर भी करूँगा। और दूसरी बात है कि आपकी बीवी आपके साथ जाना चाहती है, मुझे उसने बताया है, तो आप मुझे 30,000 रुपये दे। तो ये पैसों के साथ काम होता है, पैसों के साथ नहीं होता, ठीक है ना। कभी मुझे कहता था मुझे गोल्डी फैला कर दो, कभी रेड कभी वाइट, कभी मेरे पास अभी वीडियो मौजूद है जहाँ पे मैंने उसको खाना खिलाया, 3600 रुपये बिल बना वहाँ पे, वो मैंने पे किया है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब मेरी बीवी सुबह बयान दे रही थी कि मेरे साथ उसने ज़्यादती की है, अगवा किया है,
बार बार थानेदार ये कह रहा था कि तू ऐसा कर कि ये बयान दे दे कि मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ। आप बयान देंगी उसके ख़िलाफ़ फिर भी आप अपने मियाँ के साथ जाना है, अगर ना भी दोगी तो फिर भी मियाँ के साथ जाना है, अगर आपका DNA हुआ तो आपकी इज़्ज़त ख़राब हो जाएगी। अब इससे ज़्यादा इज़्ज़त मेरी क्या ख़राब हो गई या उसकी क्या ख़राब हो गई। उसने जज साहब के सामने ये कहा कि मेरे साथ जाती हुई है, मैं अगवा हुई हूँ। जज साहब ने यह कह दिया कि आपको दारुल-मान एक दिल्ली भेज रहे हैं, ठीक है ना, आप सोच समझ लें। आपकी बीवी आपके साथ नहीं जा रही, ये जो ज़हीर है जो मेरी बीवी के साथ नाजायज़ तल्लुक़ हैं उसकी खाला के साथ जाएगी। इतना तरस नहीं आता कि 7 साल हमने गुजारे हैं इकट्ठे और हम एक दूसरे बगैर रहते नहीं थे। एक बंदा आकर 3 माह में आकर मेरा बेड़ा गर्क कर दिया, मेरे घर में एक अपनी हबस की खातर उसने इतना कुछ। और दूसरी बात है कि मेरी बीवी को जाकर उसका खुला करा रहा है, खुला करा के अब मुझसे बात कर रहा हूँ कि मेरी बीवी मुझे बच्चे वापस कर दे, आपने जो करना था कर लिया। वो कह रहे हैं कि आपकी बीवी को खुला कराएंगे, खुला करा के तो फिर आपको ना आपकी बीवी भी आपके पास नहीं आ सकेगी, हमारा DNA सिस्टम ही ख़त्म हो जाएगा, फिर हम इसको छोड़ देंगे। अब मेरे निकाह में जाकर ये कर रही है, गुनाह कर रही है, मेरे बच्चों की तरबियत ख़राब कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी एक आवाज़ है, मेरे जो हुक्मरान हैं, ठीक है ना, हमारे मुल्क के, ठीक है ना, वज़ीर आला से मेरी दरख्वास्त है कि मेरा पर्चा बहाल किया जाए और मेरी बीवी और मेरे बच्चे और वो औरत जो है मलकानी और सईद और ज़हीर, इनको गिरफ़्तार किया जाए और इन मेरी वाइफ का मेडिकल किया जाए। मेडिकल जब मेडिकल हो जाए तो फ़ौरन उसके जो इसकी सज़ा बनती है उनको सज़ा दें बस। जी, तो ये थे अब्दुर्रहमान मेरे साथ मौजूद थे। आपने इन्हीं की ज़ुबानी सब कुछ सुन लिया और मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है इनके बाद कुछ भी कहने को। सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि निकाह में इतनी ताकत होती है कि एक मियाँ बीवी में अगर मोहब्बत ना भी हो तो मोहब्बत बन जाती है। तो खुदारा अपने आसपास के दरिंदों को पहचानें, इस दलदल में अपने आप को फंसने से बचाएँ। और इसके साथ साथ हमारे जो इदारे हैं, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं और जिनकी ज़िम्मेदारी है, उनको भी अपने हकूक़ और अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करना चाहिए और शहरियों को जो है वो इंसाफ दिया जाए, ना कि उनको चंद पैसों की खातिर ब्लैकमेल करके उनसे पैसे बटोरे जाएं। ज़िंदगियों का सवाल है, खुदारा इसके ऊपर सोचें। आप मुझे दें इजाज़त, मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।